मैं मॉडर्न हो गई हूँ तो मैं मॉडर्न कपड़े ही पहनती हूँ। मेरे पास शलवार कमीज़ भी है, फ्रॉक्स भी है, फैंसी भी है, नॉर्मल भी है। आज इस वीडियो से अगर मेरी मम्मा ने देख ली तो मेरी चितरोल भी क्योंकि काफ़ी होने वाली है, क्योंकि मैंने कभी अपनी मम्मा को प्रोडक्ट की प्राइस ठीक नहीं बताई कि ये इतने का है, वो बहुत महंगे होते हैं तो वो मुझे डांटती हैं काफ़ी। ₹35,000 का एक कोट है आपके पास, जरा हमें दिखाएंगे कि ऐसा कौन सा कोट है? जी जी बिल्कुल। द रिचेस्ट क्लब से मैंने ये बाय किया था ₹35,000 का। अभी मेरे ख्याल से 1-1.5 लाख से ऊपर तो हमने कपड़े 4 सूट में ही पूरे कर दिए हैं। हमने 8 लाख पूरा करना है इनका। इसमें अब तक कुल मालियत के कितने के कपड़े पड़े? मेरे ख्याल से 2-2.5 लाख के तो आप लोग अभी तक देख चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बेफाइंडर के साथ मैं हूँ ज़ोफिशा नकवी। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं 25 साल लड़की से जो कमाती करोड़ों में है, कपड़े वो लाखों के पहनती है, इवन वो सोते हुए भी एक स्लीप वेयर भी हज़ारों रुपए का पहनती है। इसी तरह उसके जूतों की और कपड़ों की कलेक्शन भी हज़ारों के साथ साथ लाखों पर मबनी है। यकीनन आप उस लड़की को जानते हैं, बहुत जानी मानी है आजकल, तो वो हर जगह छाई हुई है। तो आइए बिना वक्त ज़ाया किए आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं। अस्सलामुअलैकुम बुशरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। आपको ज़्यादा इंतज़ार तो नहीं कराया, छापा मारने आ गए हम। नहीं, मुझे पता था आप लोगों ने आना है, लेकिन ये नहीं पता था कि आप लोग पहुँच गए। तो नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि यही है वो हस्ती जो पहनती हैं 8 लाख से भी ज़्यादा अमाउंट के कपड़े, और आज हम छापा मारने हैं इन्हीं की वार्डरोब में कि आखिर हम भी देखें कि ऐसे कौन से इनके कपड़े हैं। तो ऐसा सही है वाकई बुशरा? हाँ जी बिल्कुल। तो बुशरा वाकई ये सच बात हमने सुनी है? जी जी बिल्कुल, आपने सच सुना है, और मैं आपको दिखाती भी हूँ, आप लोगों को यकीन भी हो जाए। चले आए फिर चलते हैं। श्योर। तो जी नाज़रीन हम आ चुके हैं बुशरा के कमरे में, और बुशरा मुझे बताइएगा कि कहाँ से हम शुरू करने लगे हैं। वार्डरोब तो आपकी काफ़ी बड़ी है, तो सबसे पहले आप हमें क्या दिखाएंगी? मैं आपको दिखाऊंगी एक तो वेस्टर्न वेयर, ईस्टर्न वेयर, मतलब मैं हर तरह के कपड़े पहनती हूँ। स्पेसिफिकली नहीं है कि मैं मॉडर्न हो गई हूँ तो मैं मॉडर्न कपड़े ही पहनती हूँ। मेरे पास शलवार कमीज़ भी है, फ्रॉक्स भी है, फैंसी भी है, नॉर्मल भी है, हर तरह के कपड़े मेरी वार्डरोब में आपको। और कपड़े तो हर तरह के मिलेंगे, इसी तरह महंगे कपड़े भी आपको ज़रूर मिलेंगे। हाँ बिल्कुल, ये आप कह सकती हैं कि महंगे कपड़े मिलेंगे। और आज इस वीडियो से अगर मेरी मम्मा ने देख ली तो मेरी चितरोल भी क्योंकि काफ़ी होने वाली है, क्योंकि मैंने कभी अपनी मम्मा को प्रोडक्ट की प्राइस ठीक नहीं बताई कि ये इतने का है, वो बहुत महंगे होते हैं तो वो मुझे डांटती हैं काफ़ी। चलिए आए शुरू करते हैं। तो बुशरा हमने आपकी वार्डरोब खोली है, मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ वेस्टर्न वियर है। अच्छा मुझे पता चला था कि ₹35,000 का एक कोट है आपके पास, जरा हमें दिखाएंगे कि ऐसा कौन सा कोट है? जी जी बिल्कुल। द रिचेस्ट क्लब से मैंने ये बाय किया था ₹35,000 का। ये थोड़ा सा समर, ये इसका विंटर स्टफ है, तो अभी जो कमिंग सीज़न आ रहा है तो ये उसमें यूज़ होगा। आपने देखा होगा एक उसका फलक शबीर ने एक इवेंट किया था अपना, तो उसमें उन्होंने इस तरह का एक कोट पहना हुआ था, तो वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा था। तो जब मैं द रिचेस्ट क्लब पे गई तो ये सिमिलर था, उससे मिलता जुलता, तो इसलिए फिर मुझे बहुत प्यारा लगा था तो मैंने ले लिया। ये है बुशरा का 35,000 का कोट। इसके अलावा भी हमें काफ़ी सारे सूट्स वहाँ पर और भी नज़र आ रहे हैं। अभी तो आगाज़ हुआ है, बड़ा कुछ है और भी बुशरा की कबर्ड में दिखाने को। ये एक और इनका सूट है बुशरा, इसका कलर बहुत खूबसूरत है। ये आपने कहाँ से लिया? ये मैंने मैंगो से लिया था और 28,000 का ये मैंने लिया था। ये मैंने शो पे भी पहना था और इसका कलर वाकई बहुत अट्रैक्टिव लगा था सबको और बहुत डिसेंट लगता है, मतलब अच्छा लगता है। इसके अलावा हमें और भी काफ़ी कुछ नज़र आ रहा है। ये मैं ज़रा निकाल के आपको दिखाती जाती हूँ ताकि हम एक साथ कई ड्रेसेस को विजिट कर लें। तो ये बहुत स्टाइलिश कपड़े हैं, फैशन सेंस आपकी बहुत अच्छी है। बिल्कुल, वो आपको पता है मेरा उठना बैठना और मेरी मीटिंग्स और चीज़ें अब ऐसी हैं कि मुझे हर तरह के वार्डरोब में कपड़े रखने पड़ते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं बोल्ड में नहीं जाती। मेरी कोशिश होती है कि हर चीज़ कवर्ड में रहे। लाइक जैसे अगर आप इसकी बात करें तो ये फुल स्लीव्स है और आगे इसके नीचे हम इनर भी पहनते हैं, नीचे इसके ट्राउज़र है, तो ये फुल कवर है, मतलब आपको बोल्ड लुक नहीं देगा। एक अच्छी ये तकरीबन 28,000। ये भी तकरीबन 30,000 ही आप लगा लें। अभी मेरे ख्याल से 1-1.5 लाख से ऊपर तो हमने कपड़े 4 सूट में ही पूरे कर दिए हैं। हमने 8 लाख पूरा करना है इनका। ये जंप सूट है, ये क्योंकि पीछे से लॉन्ग है तो कन्वीनियंट है मेरे लिए पहनना, तो ये भी मैंने तकरीबन को ये 8-9,000 का था। ये ज़्यादा का नहीं था, ये नॉर्मल है 8-9,000।
ये पकड़ती जाएं आप, मैं साथ साथ निकाल रही हूँ। इतने खूबसूरत खूबसूरत कलर्स, मुझे लगता है कि अब आधे से ज़्यादा लड़कियाँ जो है ना इस वीडियो में से स्क्रीनशॉट लेके आपको अब डीएम करने वाली है। ये वाला सूट आपने किधर से लिया है? इस सूट की क्या प्राइस है, कहाँ से लिया? ये सब चीज़ें आपसे ना बस पूछने वाले हैं अब लोग। बिल्कुल, लोग पूछते भी हैं। अभी जितने भी मेरे इंटरव्यूज़ हुए हैं उनमें लोग कमेंट कर रहे होते हैं ड्रेस कहाँ से परचेज़ की आपने और इस तरह की डिटेल्स। ये भी क्विज़ का है, तो ये टॉप ही मेरे ख्याल से मैंने 8000 का लिया था और ये सफ़ायर का है, तो ये इतना वो नहीं है। पाकिस्तानी ब्रांड के प्राइजेस कम होते हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स के प्राइजेस ज़्यादा होते हैं। और मैंने ये भी सुना था कि आपको पाकिस्तानी ब्रांड के कपड़े पसंद ना आए ना तो आपके कपड़े भी बाहर से इम्पोर्ट होके आते हैं, ऐसा भी सच है? एग्जैक्टली ऐसा ही है। अभी कुछ मैंने ड्रेसेस वगैरह बाहर से मंगवाए हैं और स्पेशली अभी जैसे सबके साथ मेरा वो काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप हैं। कोई इन्फ्लुएंसर कोई भी मतलब बाहर चला जाए ना तो मैं उनको कहती हूँ कि मेरे लिए ना आते हुए कुछ ले आना। उनको पता है कि और कोई शॉपिंग करे ना करे बाहर से, बुशरा ने ज़रूर चीज़ें मंगवानी है। एग्जैक्टली ये वाला मैंने बाहर से ही मंगवाया हुआ है। मुझे ये बहुत डिसेंट नाइस लग रहा था, तो पाकिस्तान में मैंने कोशिश की थी मुझे मिल जाए, लेकिन नहीं मिला था, तो ये भी मैंने बाहर से ही मंगवाया। तो काफ़ी सारे हमने भी आपके कपड़े देखे हैं, ये जो आपने कपड़े पकड़े हुए हैं इनमें कोई खास बात है? ये तो वैसे ही आपको पता है, मैंने ये कासिम अली शाह फाउंडेशन भी पहना था। बहुत लोगों ने पूछा था ये ड्रेस कहाँ से ली। तो ये मैंने कोट 12,000 रुपये का लिया है, ये जो छोटी सी जैकेट है। लेकिन ये आपको पता है ये बहुत प्यारी लगी थी। अगर कपड़े महंगे हों तो वो प्यारे भी बहुत लगते हैं। और ये मेरा नाइट वेयर है, ये नाइकी से 22,000 रुपये का मैंने ट्राउजर शर्ट लिया। 22,000 का सूट आप रोजाना रात को पहन के सोती हैं? क्योंकि कंफर्ट। आप सारा बात बताएं, सस्ते कपड़ों में नींद नहीं आती? नहीं, सस्ते कपड़ों में नींद नहीं आती। सारा दिन जब आप इतने थकी हो, आपको कंफर्ट ना मिले ना सोते वक्त, तो फिर क्या फायदा इतने पैसा कमाने का। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी तक जो हमने आपकी पहली वार्डरोब का खाना ओपन किया है, इसमें अब तक कुल मालियत के कितने के कपड़े पड़े? मेरे ख्याल से 2-2.5 लाख के तो आप लोग अभी तक देख चुके हैं। और इसके अलावा बाकी अभी सब टोटल कैलकुलेशन करें तो कोई 4 से 5 लाख के कपड़े हैं। यानी इस एक कबर्ड में इनके पास सिर्फ अभी 4 से 5 लाख तक के कपड़े हैं, जो आप ये देख सकते हैं कि बहुत सारे और भी चीज़ें और हमने अभी उनको नहीं निकाला। तो अब चलते हैं इनकी अगली कबर्ड की तरफ और हम खोलते हैं अगला इनका खजाने का दरवाज़ा। बुशरा, अभी ये भी भरी हुई है, वो भी भरी हुई है और एक दूसरे रूम में भी आप कह रही थी कि आपकी अलमारियां भरी हुई हैं, तो इतने कपड़े पहनने का टाइम मिल जाता है आपको? अब मेरे ख्याल से मैं एक जो सूट है वो मैक्सिमम 2 दफ़ा पहनती हूँ, उसके बाद वो कपड़े आयरन किए इतना टाइम हो जाता है। मेरी इवन कि अब जो बाजी जो कपड़े आयरन करती हैं ना, तो वो कपड़े आयरन करके कहेंगी मैंने नहीं करने, पहले बाजी वो वाले ख़त्म करें। मैं रखती हूँ, वो सिलवटें पड़ जाती हैं बड़ी बड़ी, फिर आप पहनती भी नहीं है। तो मैक्सिमम 2 दफ़ा, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, अब हम यहाँ से शुरू करते हैं, तो हम निकालें सबसे अच्छा सबसे महंगा कौन सा आर्टिकल है यहाँ पर? ये डिज़ाइनर वेयर है 40,000 का। वाह, दिस इज सो प्रिटी, बहुत खूबसूरत है। इसके नीचे क्या है? इसके नीचे घाघरा उन्होंने बनाया हुआ है और बहुत मतलब इसका जो ओरिजिनल डिज़ाइन था ना, उसमें नीचे थी हाफ स्लीव थी जिसमें आपके ये शोल्डर्स नज़र आते थे, लेकिन मैंने इसको स्पेशल डिज़ाइन करवाया था कि मैं इतने बोल्ड कपड़े नहीं पहनती, तो मुझे जो है वो कवर में चाहिए। डिज़ाइनर्स आपके लिए स्पेशली कपड़े डिज़ाइन भी करते हैं और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये ड्रेस है। इसको भी मैं यहाँ पर रख देती हूँ। अगला ड्रेस दिखाएं बुशरा, अगला ड्रेस आपको कौन सा है? ये डिज़ाइनर वेयर है। इस बात को तो हमें अंदाज़ा हो ही गया कि सारे डिज़ाइनर वेयर ही होंगे आपके पास। हाँ जी, ये भी तकरीबन कोई 28 to 30 तक का था, आई थिंक सो। ठीक है, तो यही बहुत खूबसूरत ड्रेस है, कलर भी इसका बहुत प्यारा है। और इसके बाद सबसे फेवरेट ड्रेस आपका कौन सा इसमें? ये मैंने अपनी शादी के लिए लिया हुआ है, जहेज़ में लेके जाने के लिए। तो अच्छा, जहेज़ की शॉपिंग आपने कर दी शुरू? हाँ, मुझे कोई इस तरह फैंसी पसंद है क्योंकि मैं पहनती नहीं हूँ, तो शादी के बाद ऑब्वियसली आपको कुछ देर तो पहनने पड़ते हैं, तो कोई इस तरह का फैंसी पसंद आए तो मैं फिर ले लेती हूँ कि मैं शादी के बाद ये ले जाऊँगी और पहन लूँगी। ये बहुत खूबसूरत ड्रेस है, आप देख सकते हैं। और सारे कपड़े, जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी बुशरा के कपड़े देखकर, वो ये कि सारे कपड़े बहुत डिसेंट हैं, जो स्टाइलिश है कपड़े या वेस्टर्न वियर भी है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बोल्डनेस नहीं नज़र आती, बहुत डिसेंट वे में बुशरा ड्रेसिंग करती हैं। और इसके अलावा आपके पास और क्या क्या ड्रेसेस हैं? ये मैंने अभी एक इंटरव्यू में भी पहना था और ये बहुत प्यारा। आपका वो इंटरव्यू हमने भी देखा था जितने उसके अंदर कमेंट्स थे ना। ये सूट आपने कहाँ से लिया? ये भी मैंने बाहर से मंगवाया। कहाँ से मंगवाया? ये चाइना से मैंने इंपोर्ट करवाया था, चाइना के थ्रू। तो इनके ड्रेसेस भी आप देख रहे हैं कि चाइना से कोई आ रहे हैं, कोई कहीं से आ रहे हैं। अब लोग कहेंगे चाइना का माल सस्ता होता है। तो क्या प्राइस थी इसकी? इसकी ज़्यादा नहीं थी, ये मेरे ख्याल से कोई 10-12 का था, लेकिन अगर पाकिस्तान में इस तरह से मिले ना तो वो बहुत महंगा और क्वालिटी उस तरह से नहीं मिलती। और देखेंगे मतलब बहुत कंफर्टेबल था, लूज़ है, बहुत फिटेड नहीं है, तो मुझे ये पहनने में बहुत इजी था। मैंने अगर पाकिस्तान से मैं इस तरह से जंप सूट करा लूँ तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होता, वो बहुत फिटेड होते हैं। अच्छा बुशरा, मुझे ये बताएं कि अब इतने महंगे महंगे कपड़े आप खरीद रही होती हैं, बाहर से ही मंगवा रही होती हैं, जो चीज़ अच्छी लगती है बगैर प्राइस देखे आप ले लेती हैं, तो कैसा फील होता है इस टाइम को अगर आप उस टाइम के साथ कंपेयर करें जब आपने बताया
कि आपके फादर की डेथ के बाद कई साल तक आप आम रूटीन में पहनने का एक सूट तक नहीं बनवा सकेंगी। बिल्कुल। मैंने अपने एक इंटरव्यू में भी बताया था कि एक टाइम था कि जब हम अगर मॉल विंडो शॉपिंग के लिए कहीं जाते थे तो मैं देखती थी कि लोग प्राइसेस नहीं देख रहे और उठाई जा रहे हैं, तो मैं कहती थी यार इनके पास कितना पैसा है, मतलब हमारे पास नहीं है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वही है कि मुझे नहीं पता था मेरा बिल कितना बना है और मैं जो है वो ले लेती हूँ, सारा जो पसंद आया वो ले लिया। अब बिल बनवाओ तो 70,000 बिल बन गया, 80,000 बिल बन गया। मतलब सफ़ायर की स्पेशली जब सेल लगती है ना तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ना आ जाऊँ, क्योंकि अगर मैं चली जाऊँ ना तो वो 70, 80, 90,000 से कम का बिल नहीं वहाँ पे बनता। और इस फ्रॉक की क्या प्राइस है? इस पे भी आपके बहुत अच्छे यानी फैंस ने कमेंट आपको किया, अब तो फैंस ही बनना शुरू हो गए हैं आपके। बिल्कुल। इस फ्रॉक की प्राइस थी 22,500 और ये मैंने अपने एक इंटरव्यू में पहनी भी है और ये भी आप देख सकते हैं बहुत डिसेंट है और ये नीचे इनर पहन के आप फुल कवर में। मेरी यही कोशिश रहती है अगर लोग इंस्पायर्ड हो रहे हैं मेरे से तो नेगेटिविटी में ना जाएंगे जी। पहले एक टाइम था कि जब हम लोग लोगों के उतरे हुए कपड़े पहनते थे और वो बहुत खुश होते थे कि हमारे पास कपड़े आ गए हैं। तो आज पैसा है तो लोग कहेंगे जी अब तो ये बहुत बोल्ड हो गई हैं इस तरह से। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं डिसेंट वे में ही कपड़े पहनूँ और जो है लोग उसको नेगेटिव ना लें, उससे इंस्पायर हों। अच्छा बुशरा, मुझे ये बताएं कि इतने सारे और भी हमें यहाँ पे कपड़े पड़े हुए नज़र आ रहे हैं। अगर मैं देखूँ बहुत खूबसूरत आपके ड्रेसेस हैं, तो ये आप लेती भी रहती हैं जाके, तो फिर पहनने का टाइम कब मिलता है? ये सारे कपड़े पहन के फिर क्या करती हैं आप इनका? मैं जो है ना 2 दफ़ा पहनती हूँ, मैंने बताया, और उसके बाद मैं सारे कपड़े दे देती हूँ। किसको देती हैं? मेरी कोशिश होती है कि जो मेरे अपने रिलेटिव्स हैं जो हमें सपोर्ट करते थे हमारे बुरे वक्त में, मैं उनको मैक्सिमम मेरी कोशिश होती है मैं दूँ। आप देख सकती हैं यहाँ पे अच्छा, ये जो बिल्कुल एंड में कपड़े हैं ना ये वाले, ये सारे वही कपड़े होते हैं कि जो मैंने पहन लिए हैं और अब मैंने इसको दे देने हैं। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं जो बुशरा जो कपड़े अपने देती हैं अपने जानने वालों को या उन लोगों को जो नहीं अफोर्ड कर सकते, उनकी कंडीशन भी बिल्कुल नए जैसी है और एक तरह से बिल्कुल नए कपड़े ही होते हैं जो ये दे रही होती हैं उन लोगों को। तो ये मैसेज भी है हम सबके लिए जिनकी वार्डरोब्स भरी रहती हैं, जो कभी किसी के लिए निकाल नहीं रहे होते, देने का हौसला नहीं रखते। तो बुशरा ये भी उनको मैसेज देना चाहती हैं कि अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया है तो आप इतना हौसला रखें कि आप भी किसी की मदद कर सकें। अच्छा बुशरा, नीचे आपके जूतों की भी कलेक्शन पड़ी हुई है, इनकी क्या मालियत है? हाँ, मेरे ख्याल से 1 लाख प्लस के आप कह लें ये जूते हैं और मेरे जो शूज़ हैं वो अलग हैं। इस टाइम पे जो ये सामने जूते पड़े हुए हैं ये कितने हैं? 6 हैं और ये 1 लाख प्लस के होंगे। जो प्राइस है सबसे पहले उसकी क्या मालियत है? उसका मुझे नहीं याद। उसके जो साथ वाला है ना वो 16,000 का है, फिर उसके साथ वाला 22,000 का है, फिर 12,000 का है, फिर 19,500 का है और उसके बाद फिर जो है वो मेरे ख्याल से 15 या 14,000। बुशरा फिलहाल सारी बातें छोड़ें, एक और बात मेरे जहन में आई है जो मैं पूछने लगी हूँ, शायद आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। इस टाइम आपकी नेट वर्थ कितनी है? यानी कि जो भी आपने सूट पहना हुआ है, जूते पहने हुए, पर्स लिया हुआ है, इनकी क्या प्राइस है? इस वक्त मैं कोई कह लें 1 लाख प्लस की खरी हूँ। मैंने गोल्ड की चेन पहनी है, उसकी मालियत अच्छी खासी है। मैंने गोल्ड के इयरिंग पहने हैं, उनकी मालियत अच्छी खासी है। अगर पर्स मैंने जैसे आपको बताया कि ये छोटा सा पर्स 18,000 का था। जो जूता ये भी तकरीबन मेरे ख्याल से 16,000 का ये जूता है और जो मैंने ड्रेस पहनी है ये मेरे ख्याल से 12 से 15,000 की थी। तो आप लगा लें हिसाब। 1 लाख प्लस मालियत की। अभी आप यहाँ 1 तोले की मैंने चेन पहनी है तो गोल्ड का हिसाब लगा लें। अभी रिंग आपने उतार के रखी है जिसके ऊपर हम बड़े कमेंट्स देख रहे थे, तो अगर उस रिंग को भी ऐड कर ले तो मेरे ख्याल से फिर तो आप बहुत ही आगे चली जाएंगी। हाँ, वो डायमंड रिंग ना, तो वो तो फिर बहुत, इसलिए मैं कम पहनती हूँ कोई मेरी गर्दन ही ना उतार। बुशरा मुझे बताइएगा कि ये जो आपके शूज़ हैं इनकी क्या मालियत है? इसमें जो सबसे एक्सपेंसिव है वो नाइकी के शूज़ रखे हैं 32,000 के, और फिर उसके बाद जो दूसरे नाइकी के शूज़ हैं वो मैंने 18,000 के लिए थे, सबसे एक्सपेंसिव वही हैं। फिर उसके बाद जो नॉर्मल रेंज है वो 10-12, 15 ये रेंज है। ये बुशरा के स्पोर्ट्स शूज़ थे। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ रखी हुई नजर आ रही है जिसको गालिबन आज आप पहनना भूल गई हैं। एग्जैक्टली मैं पहन रही थी तो मुझे कॉल आ गई कि आप लोग आ रहे हैं, तो आपने देखा मैं भी टेरेस पे चली गई, कहाँ पर है तो वो यहीं पर रहेगी। ये मेरी डायमंड की रिंग जिसकी मैं बात कर रही थी। अच्छा बुशरा, मैंने एक और चीज़ नोट की है कि आप मेकअप और ज्वेलरी में इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती। मैंने आपको हमेशा बहुत सादा देखा है, इसकी क्या वजह है? मेकअप मुझे शुरू से था कि सादगी, इसीलिए मैंने मतलब मेरा जो ऑर्गेनिक में आने का मकसद भी ये था कि मैं वो ज़्यादा केमिकल्स और उस तरह की चीज़ों को अवॉइड करती थी। शुरू से ही ऑर्गेनिक रेमेडीज़ और चीज़ें यूज़ करती, इसलिए वो मेकअप वगैरह में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखती। और ज्वेलरी भी मतलब मुझे सादा रहना अच्छा लगता है। आपने देखा कलेक्शन वगैरह सिंपल है सारी, तो मैं सादगी में ज़्यादा खुद को कंफर्टेबल समझती हूँ। मेकअप वो मुस्कारा लगा लूँ तो मुझे वैसे ही मेरी आँखें इतनी वजनी फील होती हैं। तो और ज्वेलरी में आपने देखा गोल्ड की मैंने वो पहनी होती है,
चेन और उसके और इस गोल्ड की चेन से मुझे इसलिए भी कुछ ज़्यादा मोहब्बत है कि ये मैंने गरीबी के टाइम पे बनाई थी, कमेटी से ये बनाई थी मैंने 40,000 रुपये की उस टाइम पर। थैंक यू सो मच बुशरा। अच्छा नाजरीन, यहाँ पे मैं एक और बात आप लोगों को क्लियर करती चलूँ। ये सब चीज़ें दिखाने का मकसद, बुशरा से आज मिलवाने का मकसद हमारा ये कतई नहीं था कि इन चीज़ों को शो ऑफ कराया जाए या फिर ये बताया जाए कि किस तरह से ये पैसे स्पेंड कर रही हैं या आप लोग ये सोचें कि फिजूल खर्चे हैं। ऐसा कोई मकसद नहीं था। इस वीडियो को करने का मकसद हमारा सिर्फ इतना सा था कि अगर कुछ साल पहले अगर इनकी ज़िंदगी में हम जाएं या इनकी मिसाल लें, जिन चीज़ों को देख के आप दिल में हसरत रखते थे या आपको लगता था कि ये तो हम हासिल ही नहीं कर सकते, ये तो हमें मिल ही नहीं सकती, तो ऐसा नहीं है। जिस चीज़ के लिए आप मेहनत करें उसको आप ज़रूर हासिल कर सकते हैं। अगर आज आपके दिल में किसी चीज़ की कोई ख्वाहिश है, कोई चीज़ अच्छी लगती है, बजाय इसके कि दूसरे को देख के हसद करें, उसके लिए मेहनत करें, अपना मुकाम बनाएं और अपने हक हलाल की कमाई से आप वो चीज़ हासिल करें। यकीन करें आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होगी। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ोफिशा नकवी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।